अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे 29 लेटर मखारिजुल हुर्फ के 3 पार्ट्स में का लास्ट वाला कौन सा ज़बान वाला। मैं कल हल्लाक का बयान कर चुकी हूँ, आज हम देखेंगे ज़बान का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज देखिए क्या बोलते हैं, ज़बान के 4 पार्ट्स हैं। वो कौन से ज़बान के पार्ट्स हैं? डिपेट्स पार्ट, मिडिल पार्ट, साइड और नोक। यानी डिपेट्स पार्ट मीन अंदरूनी हिस्सा और दरमियान, नोक और टिप ऑफ द टंग, नोक वाला और साइड वाला। इससे कौन से लेटर्स अदा होते वो देखेंगे। और नोक से देखिए कितने हुर्फ अदा होते। नोक से 11 हुर्फ अदा होते। ज़बान की जो अपने सामने की टिप ऑफ द टंग रहती उससे 11 अल्फाज अदा होते, जैसा कि पढ़ने के लिए हमें ईज़िली पढ़ा जाता है। 11 और हुर्फ लेटर्स नोक से अदा होते, टिप ऑफ द टंग। आगे देखिए, अब डिपेट्स पार्ट का अंदरूनी हिस्से का देखिए कैसा अदा होते। खाली हिस्से, मुंह के खाली हिस्से के, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा वो मुंह के खाली हिस्से से खौफ काफ अदा होता है। यानी काफ ज़बान की सबसे अंदरूनी हिस्से को, उसको अपोजिट नरम तालु को लगने से खौफ अदा होता है। यानी देखिए जो हमारा मुंह का खाली हिस्सा है ना, उसके अपोजिट अपना ये ऊपर का जो कच्चा एरिया रहता हल्ला के मुंह के खाली हिस्से में, वो नरम तालु कहते हैं उसे। नरम तालु को लगने से, ज़बान का ये लगने से खौफ अदा होता है। क्लियर हो गया ये? अब देखिए दूसरा सेकंड वाला काफ वाला, ज़बान के सबसे आखिरी हिस्से को और उसके अपोजिट लगने से खौफ अदा होता है। देखिए ज़बान की अपनी जो नोक का एरिया है, ज़बान ऐसा ऊपर के कच्चे के ताल्लुक को लगाए, खौफ खौफ खाफ खौफ, ये मुंह के खाली हिस्से से है, ये अदा होता है फर्स्ट वाला डिपेट्स के लिए। अगर आप लोगों को ये समझने नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कैसा ये है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट वाला जो डिपेट्स पर अंदरूनी हिस्से से काफ और काफ अदा होता है, और सेकंड वाले में देखिए दरमियान के हिस्से से जीम शीन या अदा होता है। जो हमारे बीच के हिस्से का जो एरिया रहता उससे जीम शीन अदा होता है। अब ये कैसा अदा होता है, देखिए जिम को तालु लगने से जिम अदा होता है। यानी जो हमारे ये ऊपर का अपोजिट एरिया रहता मुंह में का, वो उसको ज़बान से लगने से जिम अदा होता है। शीन में हवा पास होती है, ये इसके तालु को लगने से शीन अदा होता है। या ज़बान के मिडिल पार्ट को उठाकर लगाने से याद आ, या नॉर्मली है, या अपन जो या पढ़ते हैं ना नॉर्मली है। जीन में, शीन में हवा ज़रा पास होती है, जिम में। क्लियर हो गया ना? जिम में जिम को तालु लगती है, ऊपर के अपोजिट एरिया में जिम लगने से जिम अदा होता है। शीन हवा पास होती है, शीन में देखिए शीन हवा थोड़ी पास होती है, या नॉर्मली मिडिल पार्ट से अदा होता है। या तो ये जो हमें सख्त तालु को लगने से जो अदा होता है खौफ और काफ है, जो मिडिल पार्ट दरमियान में से नहीं अदा होता, ये अंदरूनी से। अब किनारे से देखिए, यानी साइड से क्या अदा होता है, कैसा अदा होता है। किनारे से दौद अदा होता है। ज़बान के करवट यानी ऊपर के दांतों को ज़बान लगने से, राइट या लेफ्ट अपन जहाँ पर भी कंफर्टेबल है उधर ज़बान लगने से दौद अदा होता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी बताया गया दौद कैसा अदा होता है। मखारिजुल 5 में देखिए आप, 8 में देखिए कैसा दौद अदा होता है। देखिए ज़ुबान के किनारे और उसके अपोजिट एरिया को मुकाबिल, अपोजिट एरिया लेफ़्ट या राइट हम जिधर भी करें अपने मतलब सहूलत के कंफर्टेबल के हिसाब से दौत अदा होता है। अब देखिए लाम वाला, ऊपर के 8 दांत को, यानी ऊपर के हमारे 8 दांत को लगने से लाम अदा होता है। मखारिजुल हुर्फ में देखिए 9 वाला बोल रही मैं, या पिक्चर में भी बता दे रहे, ऊपर के 8 दांत को लगने से, देखिए ऊपर के जो हमारे हैं ना पिक्चर में बताया गया, उसमें लगने से लाम अदा होता है। तो हमें ये मखारिजुल हुर्फ ऐसे ही पढ़े तो हमें कुरान में तजदीद के साथ पढ़ सकते हैं हम। और रा और नून को देखिए, ज़ुबान की नोक ऊपर के 2 दांत को लगने से रा और नून अदा होता है। यानी ऊपर के दांतों को, ये ऊपर जो हमारे तीत है
उसको हमारी ये टंग लगने से रा रा नून नून ऊपर के 2 दांतों को लगने से नून अदा होता है। अब ता दाल तो देखिए ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को दौत कैसा अदा होता है, लाम कैसा अदा होता है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझने नहीं आया आप लोग कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का जवाब देने की। ता दाल तो जुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ को लगने से ता दाल तो अदा होता है। क्लियर हो गया। और देखिए मीम नून में गुन्ना पाया जाता है, ज़बान की नोक ऊपर वाले मसोड़ों को लगने से नून अदा होता है और इसमें गुन्ना पाया जाता है। नून में मीम में देखिए नून में और मीम में बराबर गुन्ना होता है। क्लियर हो गया। ये दौद कैसा अदा होता है, ऊपर के दांतों को लगने से, साइड के दांतों में लेफ्ट साइड किधर भी लगने से दौद अदा होता है। लाम देखिए ऊपर के दांतों के 8 दांत को लगने से लाम अदा होता है। ज़बान की नोक ऊपर के मसोड़ों को लगने से, यानी ये जो हमारा कच्चा एरिया तालू भी बोलते हैं उसको, नून नून अदा होता है। रॉ 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 अदा होता है। और ता दाल तो देखिए ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ को लगने से ता देखिए यहाँ थोड़ी बाहर आ रही है टिप ऑफ द टंग, तो ता दाल तो दाल नॉर्मली जो अपन बोलते हैं ना दाल वही दाल है, इसमें कुछ नहीं। सा इसमें देखिए सा में थोड़ी ज़बान बाहर आती, जाल में भी थोड़ी ज़बान आती, दौद और क्या बोलते हैं को समझने भी नहीं आते। पिक्चर्स में आप लोग देख सकते। लास्ट वाला देखिए 13 वाला मखारिजल ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा दाल जुआत अदा होता है। ये आप इसमें देख ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम बैक रिवीजन थोड़ा कर लेंगे, मखारिजल हुर्फ देखिए किसे कहते हैं, हुर्फ के निकलने की जगह को मखारिजल कहते हैं। हुर्फ और हर्फ किसे कहते हैं, स्पेशल लेटर्स, कोई ख़ास हुर्फ निकलने की जगह को कहते हैं। और ये 29 लेटर्स है हुर्फ के। मोटे पड़े जाने वाले 7 है। मोटे पड़े जाने वाले कितने हैं, 7 लेटर्स है। देखिए इसमें मोटे पड़े जाने वाले 7 है। कौन से, का, स्वाद, दौत, तो, ज़ो, खौफ, गैन, ये मोटे पड़े जाने वाले लेटर्स है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से, होठ, हल्लाक, ज़बान। होठ, हल्लाक, ज़बान, ये 3 पार्ट्स के। होठ के 4 क्या बोलते हैं, होठ से अदा होने वाले हुर्फ 4 है, मीम, बा, वाउ, फा। और हल्लाक से अदा होने वाले 6 हुर्फ है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये कैसा अदा होता है मैं तो बोल चुकी हूँ पहले के बयान में। और ज़बान का देखिए लास्ट वाला, ज़बान के 4 पार्ट्स है, डिपेट्स पार्ट, अंदरूनी हिस्सा, मिडिल पार्ट, दरमियान हिस्सा, साइड, नोक। ये हो गया क्लियर। हमें ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमें तजदीद पढ़ना है, कुरान को तजदीद से पढ़ना है तो कंपलसरी में 29 लेटर्स अच्छे से आना चाहिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा यहाँ पर मखारिजल हुर्फ मुकम्मल हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मैं आगे दूसरे क़लक़ला क्या है सो बयान करूँगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।